सिंहासन के बोल्ट ढीले हैं साहब। गांव ने तपस्या करी कि उनको सिंहासन हिलो। सिंहासन हिल गया और कहते हैं ना कि कुत्ते को तो ईंट ही दिखाई देती है। देवराज के लिए मन लगा ना, मैं भाव दे रहा हूं बस केवल। देवराज को कोई तपस्या करने लगता है तो यह लगता है कि मेरा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहा है। और साधु देवराज के सिंहासन से तपस्या नहीं करते, उन्हें तो भगवान चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। आज देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव कहने लगे, भाई साहब आपने पहले भेजे हम तो हमारा शरीर खत्म, अब हम केवल आत्मा से घूमते, अब जाओ खत्म करवाओगे का? नहीं, जाना पड़ेगा। कामदेव आए और नारद जी के ऊपर बाण चलाए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई है। तो कामदेव एक पैर पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया इन बच्चों को शांत करते रहा करो। हाँ देखो देखो देखो, शांत कर लो भैया, शांत कर लो। मना उसको लाली बेटी ले जा, बाहर ले जा बेटा, बाहर ले जा। हाँ आज देखो बिगिन पड़ जाता है कथा में, आराम से अलग में जाइए। जाके मम्मी बैठी नहीं था जहाँ पे, हाँ मम्मी ने कही लली तू चली जा, आज मैं न जा पाऊंगी। मम्मी छुट्टी काटती है, बच्चन भेज देती है कथा। हाँ कोई बात नहीं, कथा पर ध्यान दीजिए आप। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा भगवान भोलेनाथ कह रहे, देवी नारद जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कामदेव, क्योंकि जहां राम होते हैं ना वहां कभी कोई विकार नहीं आ सकता है, और जहां विकार आ जाएंगे समझ लो वहां राम है ही नहीं। नारद जी ने आंख खोल के देखा तो कामदेव हाथ जोड़े खड़े और माफी मांग रहे हैं, नारद जी मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत गलती कर दी, क्या तुम्हारी तपस्या भंग करने का मैंने प्रयास किया। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं लाला, तू छोटो है, गलती छोटी तो है ज्यादा। नारद जी ने क्षमा कर दिया, कामदेव चले गए। लेकिन व्यक्ति कभी कभी प्रशंसा से मारा जाता है, और कामदेव चलते चलते अपना काम कर गया और प्रशंसा कर गया।
और नारद जी प्रशंसा को पचा नहीं पाए और मन में ये सोचा कि अब तो मैं शंकर बाबा से भी आगे निकल गया। और ये भाव लेकर के नारद जी भोलेनाथ के पास पहुंचे। तब नारद गवने सेव पाही, 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 जिता काम है मत मन माही, जिता काम मत मन माही, कार्य चरित शंकर है सुनाए, कार्य चरित शंकर है सुनाए, मारी चरित शंकर है सुनाए, मारी चरित शंकर है सुनाए, अतिथि जाने मने सिखाए, अतिथि जाने महेश सिखाए। अब देखो राम कथा वाचक काम कथा कह रहा है। यही पतन का काल होता है। जब तुम्हें टाइम मिले भगवान की कथा कहो। नारद जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा नारद जी बड़े दिनों बाद आए हो भैया, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। नारद जी कहते भोले बाबा मैं तपस्या करके आया हूं। अच्छा तपस्या तुम्हें करनी पड़ी? हाँ। तपस्या का परिणाम क्या आया? तपस्या का परिणाम ये आया कि मेरे सामने कामदेव हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भोलेनाथ समझ गए ये गए काम से, ये काम से गए। आज बाबा शंकर कहते हैं नारद ये तो बड़ा अच्छा काम किया। नारद जी भूले भूले क्या बोले, बाबा सुनो इस जगत में कामदेव को जीतने वाले दो ही हैं, तीसरा कोई ना है। शंकर जी बोले कौन कौन? एक तुम और एक हम। शंकर समझ गए अभिमान का अंकुर फूट गया। शंकर जी कहते कुछ और मिला कि हाँ मिला। बाबा बुरा मत मानियो एक बात कहूं। हाँ। भोलेनाथ कहते तू बोल रहे कि नंबर 1 मैं हूं और सेकंड नंबर तुम हो। कि क्यों? दुश्मन को मार करके जीतो ये सामान्य स्तर की बात है, लेकिन दुश्मन को बिना मारे जीत जाओ ये बड़े स्तर की बात है। तो तुम कामदेव को मार करके जीते हो, मैंने मारा नहीं है, मैंने तो डर के मारे हाथ जोड़ने लगा। शंकर समझ गए। शंकर भगवान ने हाथ जोड़े। नारद एक निवेदन करो। हाँ जो तू कथा ये मुझे सुना रहा है ना भैया, ऐसी जाए कि कथा क्षीर सागर वाले से मत कह दिए, क्योंकि मेरे यहां पर कुछ ना होगा वो तेरा, लेकिन मां माफी नाम की चीज ही ना है। अब नारद जी के मन में जी आई कि जे अपो नाम तो सब जगह चाहता है, मेरा नाम ना कहूं चाहवे, चैन ही नहीं पड़ा। और ये वाली वो बीमारी है कि ताऊ व्यक्ति से कह दो कि आज शाम तक तू बंदर मत देखिए, तेरे भाग्य बदल जाएंगे। तो व्यक्ति शाम तक बिना बंदर देखे माने वही ना, क्योंकि बाकी आंखें जाए बात को ढूंढे को बंदर ना दिखाई दे जाएगा, क्यों बंदर ना दिखाई दे जाए तब तक कहीं ना कहीं बंदर दिखाई दे जाएगा। आज नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे। लक्ष्मी मैया ने स्वागत किया, लाला नारद आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माई बाप ने मेरे ने स्वागत किया। विष्णु भगवान बोले नारद जी आजकल बिजी रहते हो आप, क्यों भैया कोई धंधा खोल लो है आपने? नहीं भगवान, मैं तपस्या करने में बिजी हो गया था इसलिए नहीं आ पाया। तपस्या? हाँ। और जो शंकर से कथा कही थी, जिसके लिए शंकर ने मना किया था, वो सारी कथा विष्णु भगवान से भी कह दी।
और जैसे ये कथा कही, भगवान नारायण कहते हैं, नारद तू कोरे कागज की तरह है, लेकिन आज तुझ में दाग लग गया है, और ये दाग आज मैंने नहीं मिटाया तो ये दाग तेरा नाश कर देगा। उसी समय नारद जी वहां से चले। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दे दिया, बिरचु मगमहु नगर तहे सत जो जन विस्तार। 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर का एक महल बना दिया। नारद जी ने आंखें मेरी, मैं सब जगह घूमा लेकिन इस नगर में तो कभी गया ही नहीं हूं। ये नगर कहां से आ गया? आज वह माया का निर्मित नगर था और नारद जी माया के नगर में प्रवेश कर गए। और माया के नगर में जिस दिन तुम प्रवेश कर जाओगे उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। नारद जी नगर में प्रवेश कर गए। वहां का राजा शीलनिधि है। शीलनिधि ने दौड़ करके स्वागत किया, भगवान आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और सुनो, शीलनिधि की बेटी का नाम है मोहिनी। क्या नाम है? मोहिनी, विश्व मोहिनी है। शीलनिधि ने गद्दी पर बिठाया, कहा नारद जी आप भले आए। मैंने सुना है कि आप हाथ की रेखा देखने में माहिर हैं, प्रसिद्ध हैं। हाँ वो तो मैं हूं। तो मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है परसों। मेरी बेटी की भाग्य की रेखा देख करके बताओ कि मेरी बेटी का पति कैसा होगा। नारद जी कहते बुलाओ अपनी बेटी को। माया के नगर में बैठे हुए हैं। विश्व मोहिनी सामने से आ गई और जैसे विश्व मोहिनी का चेहरा देखा, नारद बाबा की बुद्धि बिगड़ गई। सामने चल करके आई विश्व मोहिनी और विश्व मोहिनी ने अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दिया। और जैसे ही बाबा के हाथ में हाथ गया, बाबा बोलना कुछ और चाहते थे, कुछ और बोल गए। क्यों? क्रोधात भवत सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का विनाश हो जाता है साहब मोहित होने पर। बाबा हाथ की रेखा कम देख रहे हैं, चेहरा ज्यादा देख रहे हैं। और चेहरा देख करके बाबा कहते हैं, जो यह पारे अमर सो